हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ कुमार विश्वास जी का लाइव प्रोग्राम जो बांदा जनपद में जीआईसी ग्राउंड में संपन्न हुआ है 24 जनवरी 2021 को। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर देखने आए। कुमार विश्वास जी की कविताएँ लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत अच्छा लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई है। वो बड़ी मुश्किल से ही मैंने बनाई है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा। तो आप लोगों को सब्सक्राइब बेहतरीन करें, जिससे मेरे लिए भी एक आसान पड़ जाए, जिससे मैं आप लोगों के लिए नए नए ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो वीडियो को आप लोग आनंद लीजिए। धन्यवाद। लाहल में नहीं पड़ी जाती, लेकिन मैं आला उदल जैसे महावीरों की पुण्य भूमि के निकट खड़ा होकर बहुत बड़ी बात है। उस चित्रकूट में खड़ा हुआ हूँ, उस जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ इतिहास लिखा गया है। यही बांदा है जिसके द्वार पर भारत के इतिहास ने करवट ली और शेरशाह सूरी मारा गया। वो एक युद्ध नहीं होता तो भारत का भविष्य कुछ और होता। अगर एक पल बदल जाए। यही बांदा है जिसके कलिंजर दुर्ग ने न जाने कितने कितने लोगों का शासन देखा है। रहीम इसी जगह पर आए थे, और मैं अक्सर कहता हूं कि जिस पर विपदा पड़ती है रहीम कहते हैं वो यहां आता है। चित्रकूट में रवि रहे रहीमन अवध नरेश, जहां पर विपदा पड़त है सो आवत ही देश। यहां पर एक बात और बताऊं आपको, यहाँ पर आवाज कम ठीक आ रही है। कभी भी आ रही है। ये मत सोचना कि देश की धर्म क्या है, देश की संस्कृति क्या है, इस पर बात ठंडी लागत यार। मैं यमुना के किनारे खड़ा हुआ हूँ, केन नदी के किनारे। गंगा पर मैंने ऐसा श्लोक कहीं नहीं देखा जो रहीम ने लिखा है। सुनो मंच के लोगों, जब बात चली रही है, जितने लोग सुने अच्छी बात तो करके जाओ। रहीम ने एक श्लोक लिखा। उन्होंने लिखा, अच्युत चरण तरंगिणी। सुनिए, आप संस्कृत के बड़े प्रिय, आपके मन में संस्कृत का आदर है आईजी साहब। विष्णु के चरणों से निकलने वाली अच्युत चरण तरंगिणी, शंकर मौल मालिती माले, और शंकर के शीश पर मालती माला के समान सुशोभित हे गंगा मां। और मुसलमान रहीम कह रहा है, मम तन वितरण समय, मेरा शरीर बांटते समय। याद रखना बांदा वालों, धर्म अलग है और संस्कृति अलग है। मैं हिंदू हो सकता हूं, आप मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति भारत है, हिंदुस्तान है। देख बेटा, कितनी बढ़िया बात है। मम तन वितरण समय। मेरे मुसलमान दोस्त बैठे हों, मेरा चालक मुसलमान है, मैं उससे कहता हूं, मैंने कहा तुम्हारे यहां तो कहा जाता है कि हश्र के दिन तक इंतजार करेंगे, फिर रहीम ने क्यों कहा कि मेरा शरीर बांटते समय? ये तो सनातन धर्म में होता है कि शरीर बढ़ जाता है, कुछ गंगा में चला गया, कुछ अस्थियों के रूप में प्रवाहित हो गया, लेकिन संस्कृति अलग है। हमारा एक बड़ा विद्वान दोस्त है मुसलमान, उसके पिताजी इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। जब मैंने उसे बात कही तो वो हंसने लगा। मैंने कहा हंस क्यों रहा है? बोले यार कुमार तुम सही कह रहा है, हमारे धर्म अलग अलग है लेकिन संस्कृति भारत है। क्योंकि मैं कई बार 3-3, 4-4 दिन नहाता नहीं हूँ जाड़े में, तो मेरे पिताजी कहते हैं अबे कम्बख्त नहाया कर, तू पिछले जन्म में कुत्ता रहा होगा। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मेरा तो पिछला जन्म हुआ ही नहीं, इस्लाम में तो पिछला जन्म होता ही नहीं, फिर आप कैसे प्रचारक हो जो पिछला जन्म कह रहे हो? बोले वो मुझे पता नहीं, पर तू कुत्ता रहा होगा। संस्कृति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। और इस महफिल में बैठे हुए लोगों, इस देश के एक एक नागरिक को समझाइए, राजनेता अपना काम करें ना करें, कवियों की जिम्मेदारी है। संस्कृति वो रहल है जिस पर कुरान भी रखी हुई है और गीता भी रखी हुई है। अगर भारत की रहल टूट गई तो ना तुम्हारा इस्लाम बचेगा और ना मेरा हिंदुत्व बचेगा। और सही देह को अमरत्व देकर कानों के रास्ते इस अमृत को पीने की कोशिश कीजिए। जहां आंसू आए उन्हें आने दीजिए, मां केन में बह जाने दीजिए, ताकि वो यमुना के माध्यम से मां गंगा तक पहुंचकर सागर में समा जाए आपका आंसू। और जहां अच्छा लगे वहां तालियां टूट कर बजाना। मुझे लगे कि मैंने इस कवि सम्मेलन को जो बिखरा हुआ था इसे यज्ञ में परिवर्तित कर दिया, और हमारे छोटे भाई प्रकाश ने जो मेहनत की वो मेहनत सफल हुई। मैं तब कहता हूं कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की
पंक्ति पर अगर मैंने तालियों का हिमालय देखा तो मेरा मन होगा कविता पूरी सुनाने का निवेदन करता हूं कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय। अगर आधी पंक्तियों पर यह कोलाहल है तो इस पंक्ति के समापन पर तो आकाश गूंज जाएगा स्तवन में, प्रणाम में। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय। वो घर पढ़ रहा हूं जहां से वो लड़का जाता है, मंत्रियों का बेटा लड़ने नहीं जाता, आईएएस अफसर पीसीएस अफसरों का लड़का जवान बन के नहीं जाता। जिस गाजियाबाद के छोटे से कस्बे पिलखवे से मैं आया हूं, जिस बांदा में आप बैठे हैं, यहाँ के छोटे छोटे गांवों से लड़के लड़ने के लिए जाते हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोगों, लखनऊ में बैठे हुए लोगों, चैनलों में बैठे हुए लोगों और बड़े अधिकारियों के चैम्बर में बैठे हुए लोगों, किसानों के इन बेटों का सम्मान शुरू कर दो, क्योंकि अगर इन्होंने सीमा पर से पैर खींच लिए तो आपके नीचे की जमीन निकल जाएगी। सब कह रहा हूं। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय। इस घर के एक एक मेंबर पर आपकी तालियां चाहता हूं सुनना। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माता। बांदा वालों आपकी वहां चाहिए अगली पंक्ति पर। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माता, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। कुछ कंठ खामोश थे। पिता जिसके रक्त, मैं फिर कहता हूं, मैं इसे पढ़ नहीं पाता हूं तब कह रहा हूं। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने, यहाँ बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी ये छोटी बहन बैठी है। मेरे झोली में सरस्वती ने एक उपमा डाल दी है और मुझसे देश के एक बहुत बड़े कवि ने कहा था, बाल कवि बैरागी ने, कि बेटा इस गीत को सुनने के बाद कहा कि 200 साल बाद अगर तू बेटा जिंदा रहा तो कोई दीवाना कहता है कि कारण नहीं रहेगा, शायद जो अगली पंक्ति आ रही है उसके कारण रहेगा। मैं लाइन पढ़ रहा हूं, कोई भी हाथ खामोश ना हो, आज विश्व बालिका दिवस है। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही। भैया रखना हाथ। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बहन जिसने सावनों में भर लिया। ईद पर कर्फ्यू लग गया श्रीनगर में, धारा 370 के बाद। तो दिल्ली में चैनल में हमारी एक दोस्त काम करती हैं, श्रीनगर की हैं। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि कुमार तुमको शर्म नहीं आ रही? मैंने कहा किस बात की? मैं अपने भतीजे को ईद पर गिफ्ट नहीं भेज पाई तुम्हारे कर्फ्यू की वजह से। तो मैंने उन्हें एक फोटो भेजा आजमगढ़ का। पुलवामा में हमारे आजमगढ़ का एक लड़का शहीद हुआ था, उसके शवदाह का फोटो आपने अखबार में देखा होगा। उसकी चिता जल रही थी और उसकी 6 साल की बच्ची अपने होठ नीचे हुए, आंसुओं को खींचे हुए उस जलती चिता को सैल्यूट कर रही थी। मैंने उस महिला को चित्र देखकर भेजा और कहा, अगली पंक्ति पर सुनना, मैंने कहा कि अगर तुमने इस बेटी के खिलौने का सम्मान किया होता तो शायद देश ने तुम्हारे खिलौनों का भी सम्मान किया होता। जो भी पुत्रियों के पिता हों, हमारा रमेश एक बेटी का पिता है, मेरी एक तीसरी बेटी यहाँ बैठी है,
मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे घर में 2 पुत्रियां हैं और वे सो गई होंगी इस समय। उन्हें पता नहीं है कि उनका पिता कहां कविता पढ़ रहा है। ये बेटियां बैठी हैं, छोटी बच्ची आई थी मंच पर स्वागत के लिए, हमारी बेटियां हमारे आंगन की। ईश्वर आपके घर में जब पुरुषार्थ, पराक्रम, यश, सामर्थ्य और वैभव को पैदा करता है तो पुत्र भेजता है। और ईश्वर आपके आंगन में जब तप, त्याग, तपस्या, माया, ममता और उपासना को पैदा करता है तो पुत्री को भेजता है। सब पंक्ति पढ़ना कि बहन जिसने सावनों में, मुझे पता नहीं प्रकाश यहां से कितनी दूर आजमगढ़ है, मुझे पता नहीं सांसद जी, लेकिन शब्द यात्रा करते हैं, तालियां यात्रा करती हैं। आजमगढ़ के उस शहीद की बेटी का वो चित्र मेरे दिल पे छपा हुआ है। अगर मैं उसे इस पंक्ति में उतार दूं तो अब तक की सबसे ज्यादा शोर भरी तालियां में सुनाई मुझे देनी चाहिए और आजमगढ़ की उस वीरांगना को भी सुनाई देनी चाहिए जिसका पति शहीद हुआ। सुनना कि बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आई। बेटियां जो बहुत बेटियां जो लोरियों में कंधार से तुम शुरू हुए थे, बर्मा तक तुम्हारी सीमा जाती और तुम ऐसे ही क्षुद्र स्वार्थों के कारण छोटे से बच गए हो। अब कम से कम संविधान ने इस घेरे को भारत बना दिया है। अरे मूर्खो, 1000 साल पिटने के बाद भी अगर उस मिट्टी का सम्मान करना तुम्हें नहीं आता अपनी राजनीतियों के कारण, तो तुम्हारे बेटे होने पर लानत है, भारतीय होने पर लानत है। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आई। और सबसे आखिर में वो चरित्र जिसने सबसे ज्यादा कष्ट सहा है किसी शहीद के कारण, इन तीनों पंक्तियों की तालियां उस पर न्यौछावर करना। पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाए। तो है नमन उस हरि को। आपको जो सांसद निवास मिले हैं, आपको जो विधायक निवास मिले हैं, आपको जो मंत्री निवास मिले, उनका इंटीरियर बहुत सरकारी और सुंदर होता है। हम भी अपने घर में अंदर के सामान और 2-3 साल बाद बदल देते हैं। टीवी देखा करो, खबर देखा करो, तो वो देखा करो जो सचमुच देखना है। उत्तर प्रदेश के ही एक दूसरे कस्बे हाथरस में शव आया। चैनल वाले तो मानते नहीं है। वो 21-22 साल की लड़की जो विधवा हुई है, वो बैठी है, महिलाएं खड़ी हैं। कैमरे वाले ने पूछा, आपसे आखिरी बात क्या हुई थी? मैंने उस लड़की की बात सुनी और मैंने उसका घर देखा और मैं बाथरूम जाकर रोया। उस बच्ची ने कहा, उस लड़की ने कहा, हमारी बहन ने कहा, और तो कछु बात ना भाई, ब्रज में कहा, बस ये बात कह रहे 2 दिन पहले कि इस बार छुट्टी पे आऊंगा दिवाली पे तो घर पक्का करवाऊंगा। हाय हाय हाय। मैंने 44 देशों में बड़े सेठों के घर पर विश्राम किया है। देश के सबसे बड़े सेठ के सबसे बड़े महल को भी देखा है बंबई में। लेकिन मैं उस शहीद के घर को दुनिया का सबसे बड़ा घर बना रहा हूं अगली पंक्ति पर। आप केवल तालियों से प्रमाणित कर देना, किसी पीडब्ल्यूडी की आवश्यकता नहीं है, पब्लिक की आवश्यकता है। सब कह रहा हूं, निवेदन करता हूं कि है नमन उस हरि को। आओ भारतीयों, है नमन उस हरि को जहां तुम खेले कन्हैया। आहा आहा, संभालना अगली पंक्ति। है नमन उस हरि को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे
की राजधानी हो गए है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको। संयोग से मंच पर जो लोग बैठे हैं कवि, ये सब मुझसे आयु में छोटे हैं। इनमें कई तो मेरे परिवार के लोग हैं, सभी परिवार के लोग हैं। मुझे 32 वर्ष हो गए मंच पर। 1988 में पहली बार 3 सितंबर को मैंने कविता पढ़ी। मेरी खुद की मर्यादा भी है और राजनीति में रह के भी मैंने वो मर्यादा नहीं तोड़ी। तब मैं पड़ोसी मुल्क के नाम और भारत के शत्रुओं के नाम 4 पंक्ति पढ़ूंगा। एक भी नाम नहीं आएगा, लेकिन आपके अंदर रक्त में वही उबाल आएगा जो अलाउद्दीन को आता था। एक एक पंक्ति पर आपकी भुजाओं का रक्त मुझे उबलता दिखाई देना चाहिए। सुनना, पहली पंक्ति बताएगी कि वीर मादा कैसे सुनता है, ये बुंदेलखंड किस तरह सुनता है। बड़े लड़ैया महोबे वाले, इनकी मार कहीं ना जा। एक को मारे दूजा मर जाए, तीजा दहशत में मर जाए। ये नहीं क्या हो सकता है। तब मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, लेकिन नाम नहीं लूंगा। पत्रकार पूछते हैं कि 32 साल हो गए, पाकिस्तान पे कविता क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा यार, प्रेम पे लिखता हूं। प्रेम शाश्वत विषय है, हजारों साल पहले था, आज है, हजारों साल बाद भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। ईश्वर करे बना है, क्या फर्क है, ठीक से रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनना। एक एक पंक्ति पर अपनी भुजाएं बताना। रोने का समय समाप्त, भारत का उद्घोष गाता हूं, सुनना। कि है नमन उनको। पहली पंक्ति बुंदेलखंड वाले बताओ कि हमने लौटाए सिकंदर। आहा आहा, 12 बरस लो छतरी जीवे, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। आहा, बरस 18 छतरी जीवे, आगे जीने को धिक्कार। ये पैदा क्या सब कह रहा हूं। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। जागना जरा भैया, इन्हें बंद कर लो थोड़ी देर, इनका मुंह बंद कर लो। 1.5 GB खाली रहा। ये 13 साल तक ही जिएगा। कि हमने देखना, हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। बताइए 500 रुपये अच्छा करने चलो तो क्या क्या होता है, सुनाओ। बहुत मतलब आज जो तूने मेरे साथ किया है ना प्रकाश, छोड़ बस मैं तुझे क्या बताऊं। सरस्वती सिद्ध हो रही है, कुछ मुंह से निकल जाएगा और अब अगली बार जब ठीक ठाक से दोबारा आ जाए तो ढंग का कराइए, कोई ऐसा भीड़ भाड़ जिसमें ठीक से हो, कंट्रोल्ड मामला हो। तब सब निवेदन करता हूँ कि हमने लौटाए सिकंदर। अब जरा बताइए भारत, सर झुकाए मात खाए। मैंने कहा था मार्च में जब कोरोना आया था, वीडियो उठाकर देख लेना मेरे YouTube पर, और कवि की वाणी फलती है। मैंने कहा था कोरोना आया कहीं से हो, हार के हिंदुस्तान से जाएगा। आज जब भारतीय वैज्ञानिक 70% वैक्सीन भारत में बनाते हैं पूरी दुनिया की, तो पता लगता है कि हिंदुस्तान का विज्ञान कहां पर है। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। मुझे लगता है आप थक गए हो, आपकी तालियां कमजोर थी, बात बड़ी थी। हमने लो पाकिस्तान की एक विदेश मंत्री है, पूर्व विदेश मंत्री, बहुत सुंदर है। इसमें है कि क्या बात है, सुंदर है तो बोलना चाहिए, इसमें क्या है भाई। फूल अगर दूसरे के उपवन में लगा है तो सुंदर है तो बोलो तो सही कि पड़ोस वाले के अच्छा फूल खिला है। तो उन्होंने लिख दिया, जब पुलवामा में हमारा संघर्ष बढ़ा तो उन्होंने ट्विटर पे मुझे टैग करके लिख दिया कि मेरे नाना भी सेना में थे और अगर लड़ाई हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी। भाई मुझे क्यों टैग कर रही?
राजनाथ सिंह जी को कर, वो रक्षा मंत्री है, मैं कौन हूं? और पता नहीं क्या लोग आए थे मुझे उंगली करते रहते। मुझे लिख दिया कि कुमार जी मेरे नाना भी फौज में थे और मैं अगर लड़ाई हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी। मैंने एक मासूम सा सवाल पूछ लिया तो ब्लॉक करके भग गई। उसने लिखा कि मेरे नाना भी फौज में थे, अगर लड़ाई हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी। मैंने कहा जी बहुत अच्छा, नाना जी से पूछ लेना ढाका में तो नहीं थे। क्या पता ढाका में रहे। ये 50वां साल चल रहा है ढाका की विजय का, और प्रधानमंत्री भी आएंगे जाएंगे। प्रधानमंत्री भाजपा वालों तुम्हारे नहीं है, 135 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। हमें अधिकार है, हम में से किसी ने वोट दियो ना दियो, हमें अधिकार है कि हम उनकी बात की आलोचना करें, उनकी निंदा करें, उनकी प्रशंसा करें। और देश किसी एक आदमी से नहीं बनता। इस देश ने बड़े बड़े प्रधानमंत्री देखे हैं, और जो अगला नाम दे रहा हूं विस्फोट हो जाएगा उत्तर प्रदेश की ओर से। 19 महीने राज करने वाला 5 फीट 4 इंच का वो लाल बहादुर शास्त्री भी हमने देखा है, जिसके कारण हम पहली बात जनरल अयूब क्या कहता था? 50वां साल चल रहा है ढाका विजय का। जनरल अयूब कहता था मैं सुबह की नमाज लाहौर में पढ़ूंगा, दोपहर की नमाज श्रीनगर में पढ़ूंगा, और छड़ी घुमाता हुआ शाम की नमाज दिल्ली के जामा मस्जिद में पढ़ूंगा जब हमला होगा। ये कहता था। और हिंदुस्तान के जाबाज सिपाहियों ने जब लाहौर तक धावा मारा और शास्त्री जी मिलने के लिए गए लाहौर में सैनिकों से, तो बीबीसी के संवाददाता मार्क टली ने पूछा कि शास्त्री जी आप दूसरे प्रदेश की सीमा लाग आए, दूसरे देश की, आप हिंसक हो गए क्या? शास्त्री जी ने कहा नहीं, हम तो अहिंसा के देश के लोग हैं। जनरल अयूब साहब मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो मुझसे कहते थे कि मैं दिल्ली तक आऊंगा। हमने सोचा बड़े आदमी हैं, जहमत होगी, थोड़ा मैं ही आगे बढ़ के स्वागत कर लेता। ये भारत है, इसलिए अपने अपने नेताओं से ऊपर अपने देश को रखना। पार्टी के कार्यकर्ताओं अपना क्रम बदल लो। आज स्थिति हो गई है कि ऊपर नेता, उसके पीछे पार्टी, उसके पीछे कार्यकर्ता, फिर देश। इसे पलट दो, सबसे ऊपर देश को रखो। अगर और अगली जो बात कह रहा हूं कि इसलिए कह पा रहा हूं कि ये जीकर निकला हूं 7 साल राजनीति में, 2 सरकारें बनाने के बाद। देश पर सवाल आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो और अपने बाप के खिलाफ बोलो कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। 6 फुट 2 इंच का था जनरल अयूब, 6 फुट 2 इंच का। मार्क टली ने पूछा इस्लामाबाद में कि जब प्रधानमंत्री से मिलोगे आप लाल बहादुर शास्त्री से तो क्या बात करोगे? तो अहंकार में बोला वो मुझसे क्या बात करेगा, 5 फुट 4 इंच का आदमी, मैं इतना लंबा, वो मुझसे क्या बात करेगा? शास्त्री जी निकल रहे थे सफेद धोती कुर्ते में, व्हाइट एम्बेसडर में बैठने के लिए नॉर्थ ब्लॉक से। तो मार्क टली ने रोक लिया शास्त्री जी को और कहा शास्त्री जी अयूब कहता है कि वो 6 फीट 2 इंच का है, आप 5 फीट 4 इंच के हो, इंडिया पाकिस्तान मिलेंगे तो क्या बात करेंगे? शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा मार्क साहब, अयूब साहब ठीक कहते हैं, हम दोनों जब मिलेंगे तो 2 मुल्क मिलेंगे, लेकिन अंतर यह होगा कि मैं मुंह उठाकर बात करूंगा और वो नजर झुकाकर। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। ढाका में 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण करने वाले कायरों के नाम एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, हथेलियों में खून गर्म कर देना। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से हमारा चंद्रयान थोड़ी सी जगह गलत कर गया तो पाकिस्तान के मंत्री हम पे हंसने लगे। वहां के एक साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री हैं फवाद साहब, उन्होंने फिर मुझे टैग किया। मुझे पता नहीं क्यों टैग करते, बोले उतर गया चंद्रमा पे जहाज। मैंने उसको लिखा, मैंने कहा बेटा थोड़ी जगह गलत हो गई, अगली साल उतर जाएगा।
पर तुम्हें इतना बता दूं कि तुम तो चुप ही रहो। चांद पे झंडा होना और झंडे पे चांद होने में औकात का अंतर होता है। हाँ, हाँ। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। जागो। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। और जो हाथ अब तक नहीं उठे थे वो दोनों आकाश में उठकर भारत माता का जय घोष अगली पंक्ति पर बोलेंगे। सुनना, बस मन से सुनना। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक अभिनंदन गया। कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन। पंक्ति का काव्य वैभव सुनिए। तुलसी बाबा के दरबार में खड़ा हुआ। दुनिया के किसी भी देश में जाता हूँ ये बात बोलता हूँ, दुनिया की सारी भाषाओं का आदर करता हूँ, लेकिन हिंदी से बड़ी जबान नहीं है, भाषा नहीं है। अकेली जबान है जिसका कवि 24 घंटे गाया जाता है। तुलसी बाबा दिन भर यहाँ गाए जाते हैं, रात होती है तो कैलिफोर्निया में किसी आस्तिक के घर पर गूंजता है श्री रामचंद्र कृपालु शरण भावै हारणा। 24 घंटे गाए जाते हैं। कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन। तालियां देना। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गया है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। अगर सब लोग मुझे अनुमति दें तो मैं वो 4 लाइन इस कविता की पढ़ना चाहता हूं जो मेरा प्रणाम है, और मैं अधिकारी हूं। चुनिंदा परमवीर चक्र विजेता जो जीवित हैं उनमें से एक योगेंद्र यादव मेरे गांव के हैं, सूबेदार योगेंद्र, इसने पढ़ रहा। एक एक प्रणाम पर अपनी तालियां बढ़ाना। हम इस कार्यक्रम का समालोप करेंगे। निवेदन करता हूं कि है नमन उनको। पहली पंक्ति, और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग कविता समझे। लिख चुकी है विधि तुम्हारी, सक्षम तुम विशेष रूप से सुनोगे कि तुम्हारी रुचि में है कविता, कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। तालियां कमाई आपको, हर प्रणाम पर ताली बजनी चाहिए। सुनना। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओ, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के विश्वास, भाई के सखा, कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है। कंचनी तन चंदनी मन, आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर गए सब कुछ हवन तुमको नमन है। तो है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। अंतिम पंक्तियों पर दोनों हाथ उठेंगे। है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय।